उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है, उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो? और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है, उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डीसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस, हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं, मैं नहीं सुखा सकता क्या? वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस, कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो। चाह क्या रहे हो आप? भाई कोई आतंकी भी होता है वो भी तो यही बात कहता है ना कि उसका कोई मकसद है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है फिर? ये टेररिज्म नहीं है क्या? क्योंकि तुम देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तो तुम जो चाहे कर सकते हो। जानकार कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डीसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है बॉस। इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया है इजराइल। साल 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था और 1997 में यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। रूस ने भी इस कन्वेंशन पर साइन किए हुए, इसलिए इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप पर रूस भड़क गया। रूस के सरकारी टीवी के दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि आज के दौर में दुनिया ने वो सब खो दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा तो भला किसी से इन नियमों और सिद्धांतों को मानने के लिए कैसे कहा जा सकता है।
यही नहीं, रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की इस तरह के मुद्दों पर बैठक बुलाने की सलाह दी गई थी। हालांकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है किस बात के लिए? खाली बैठ के मीटिंग खेलने के लिए? खेलिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग खेल रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे आप दुनिया भर में। अमेरिका का जहां मन वहां मार दे रहा। क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन, बताइए जरा। WHO ने क्या कर लिया था चीन के खिलाफ? किस बात की ये संस्थाएं? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बैठो उसमें, एसी में रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। अरे हम यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, अरे हम WHO में काम करते। क्या हो काम, ये तो बताओ। एक युद्ध तुमसे नहीं रुकता। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर मचे बवाल के बीच अमेरिका युद्ध के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के एक स्कूल में मिसाइल गिराने के मामले में घिरता दिख रहा है। दरअसल डच फैक्ट चेकिंग ग्रुप बेलिंकिट्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट की जांच में बताया गया है कि ईरान में जिस स्कूल पर हमला हुआ उसमें अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में एक टॉम हॉक का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में भी इसी तरह की मिसाइल यानी टॉम हॉक मिसाइल स्कूल के ऊपर गिरती दिख रही है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि युद्ध में शामिल देशों में सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह की मिसाइल है। जबकि अब तक ट्रंप ईरान के स्कूल के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे और इजराइल इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है। आप सोचिए कि छोटे छोटे 160 बच्चे मर गए। अमेरिका कहता है इजराइल से पूछो, वही मारा है। इजराइल कहता है ईरान खुद मार लिया है। और वहां जांच रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका का बम दिख रहा है। आप सोचिए कैसा देश है बॉस। बच्चे मार दे रहा है, पानी के सोर्स पर अटैक कर दे रहा है। हालांकि आरोप सिर्फ अमेरिका इजराइल पर ही नहीं लग रहे, आरोप ईरान पर भी विवादों में रहे क्लस्टर बम के इस्तेमाल का लग रहा है। ईरान की तरफ से दागे गए इन क्लस्टर बॉम्ब्स में तेल अवीव में हो रहे धमाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी विवादित है, ये याद रखिए। तो इधर से भी वो हो रहा है, सारी नियमों कायदों ह्यूमन राइट सबकी धज्जियां उड़ा के चल रहा है, उधर से ईरान भी वही कर रहा है। पाठशाला में अब इस बीच अगला चैप्टर देखिए। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया? ट्रंप के करीबी ने कौन सा ऐसा राज खोला कि सुन के हिल जाइएगा। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर। युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आकार मचेगा क्या? कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास लगाने वाला चैप्टर। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया? 10 दिन बाद इसका सबसे बड़ा राज आज खुला और यह राज खोलने वाला कोई और नहीं है, ट्रंप का अपना एक करीबी है। वैसे तो ईरान पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे ट्रंप और उनके लोगों ने खूब कहानियां बनाई, अलग अलग वजह गिनाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी कुछ। लेकिन अब ट्रंप का असली मकसद दुनिया के सामने खुल गया है और इसके साथ ही यह साफ हो गया कि ट्रंप अब तक ईरान को लेकर जो बात कर रहे थे वो दरअसल असली प्लान छुपाने के लिए था। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना असली प्लान छुपाने के लिए क्या क्या कहा। पहले कहे कि ईरान एक आतंकी देश है, ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते। तुम हो कौन चेंज करने वाले भाई? लेकिन कह दिया कि नहीं, हम करना चाहते। कह रहे हैं कि हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहता हूं। ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए हमला किया है। ये सारी बातें ट्रंप लगातार बोलते रहे। मतलब तय नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए किए, रिजीम चेंज के लिए किए, परमाणु बम के लिए किए, काहे के लिए किए, कुछ नहीं, जब जो मन में आया बोल दिए। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कभी अपना सीक्रेट प्लान नहीं बताया, जो अब पूरी दुनिया के सामने आया है। ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर ने ट्रंप का गहरा राज खोल दिया। ट्रंप के ईरान अटैक का एक बड़ा कनेक्शन वेनेजुएला से भी है। ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और उसके तुरंत बाद ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गए। इसी में ट्रंप का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, आज जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। The military is almost non-existent. If you look, we could hit the military itself very hard, but Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो सबको चाहिए और सब उस पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक तेल, दूसरा सोना।
और यही दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया चला रही है। जिसके पास तेल है, जिसके पास गोल्ड है, वो दुनिया का राजा है। और इसी के लिए युद्ध होते रहे, इसी के लिए बम बरसते रहे, सरकारें गिराई जाती रही हैं, देश तबाह किए जाते रहे, तख्ता पलट होता रहा है। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक यही हो रहा है और अमेरिका का तो पूरा इतिहास ही ऐसा है। अब ईरान के मामले में यही खुलासा हुआ है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिनको ट्रंप का बहुत करीबी और खास माना जाता है। लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर हमले के पीछे का असली राज खोल दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी प्रोग्राम में खुलेआम कहा बॉस कि ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला की तरह ईरान पर कंट्रोल चाहते हैं। ईरान और वेनेजुएला के पास दुनिया का 31% तेल भंडार है। इतने बड़े तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन इन दोनों देशों से तेल खरीदता रहा है। ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल चीन के लिए बुरे सपने जैसा होगा। यानी सीधा हिसाब वही है बॉस जो हम आपको पाठशाला में बोलते रहे। ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इनको कोई खतरा था, ना ही ईरान किसी पर हमला करने जा रहा था, ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना इनका असली मकसद था। पूरा खेल तमाशा तेल का है बॉस। इनको पूरे दुनिया में तेल जहां जहां है वहां घुसना है और लूटना है। अमेरिका एक गुंडागर्दी करता हुआ देश दिख रहा है, एक लुटेरा देश दिख रहा है कि जहां तेल है लाओ मुझे दो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सुनिए लिंडसे ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before. आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले सन किए? उनके साथ का हर आदमी सनक में डूबा हुआ है। वो कह रहा है मुझे प्राउड है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि जहां कहीं भी तेल दिखता है अमेरिका उस तेल पर कब्जा करने के लिए कूद जाता है। फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखता बॉस। लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते रहे, मीम बनाते रहे कि अगर खाने के तेल में ज्यादा तेल दिख जाए, खाने में तेल ज्यादा दिख गया तो कड़ाही में अमेरिका कूद जाएगा। ये इन लोगों का हाल है। उत्तर कोरिया पर ट्रंप हमला क्यों नहीं करते लोग पूछते हैं। किम जोंग भी तो धमकी देता रहता है, परमाणु हथियार होने का दावा खुलेआम करता है। ईरान में परमाणु बम तो अभी तक दिखा नहीं। उत्तर कोरिया तो खुले कहता है कि उसके पास है। वहां क्यों नहीं जाते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका? क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ना तो तेल है ना सोना है। ऊपर से वो ऐसा सन की है कि परमाणु बम भी फोड़ देगा, इनको पता है। वेनेजुएला पर भी तेल के लिए अमेरिका ने हमला किया। वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, किडनैपिंग कर लिए बॉस। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अब इसीलिए ईरान पर हमला किया, ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया और दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अरे मत करो, जाओ। वेनेजुएला का मामला ट्रंप ने क्लोज कर दिया। अब ईरान की बारी है। ये सोचे थे कि खामनेई को मार देंगे, वहां जैसे मादुरो को उठा लिए, खामनेई को मारेंगे, ईरान घुटनों पे गिरेगा, अपना कोई वहां पपेट बैठा देंगे कठपुतली, अब पूरा तेल उठा लेंगे। क्योंकि ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। ऊपर से उस तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी। ईरान के अलावा अन्य खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। ईरान ही वो देश है जो अमेरिका को आंख दिखाता रहता है, इसलिए ईरान पर हमला ही कर दिया। ईरान में करीब 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ग्लोबल सप्लाई का 4.5% तेल ईरान प्रोड्यूस करता है। प्रतिदिन करीब 3.3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। 2025 में चीन ने ईरान के तेल निर्यात का 90% से ज्यादा खरीदा था, क्योंकि बाकी देश उस तरह से खरीद ही नहीं सकते। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था। ईरान के तेल भंडार पर अगर अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। और यही ट्रंप का प्लान भी है कि एक तो तेल ले लो, ऊपर से चीन के साथ खेल कर दो। ट्रंप ने पहले ही वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति मादुरो अरेस्ट है, अमेरिका की कैद में। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है जो अब अमेरिका के कंट्रोल में। अगर ईरान के ऑयल रिजर्व पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो ट्रंप के हाथ वो खजाना लग जाएगा जिससे अमेरिका ऑयल किंग हो जाएगा। भाई अगर आप देखेंगे इस वक्त हालत क्या है वेनेजुएला, उसको अगर आप देखेंगे वेनेजुएला, वहां पर 303 बिलियन, कह रहा हूं मिलियन नहीं, बिलियन बैरल तेल मौजूद है। 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। और दुनिया का
17 से 19%, 17 से 19% कच्चा तेल। ये कहां पे है बॉस? ये है, आपको बता रहा हूं, वेनेजुएला में। दुनिया का 17 से 19%। वो तो ऑलरेडी ट्रंप ने ले लिया मदुरो को किडनैप करके। अब उसकी नजर है प्लस ईरान पर। ईरान में कितना है बॉस? ईरान में है 209 बिलियन बैरल। ठीक है, इसके पास 303, इसके पास 209। और ये दुनिया का कितना है बॉस? दुनिया का कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 11% से लेके 13% स्टोर है, रिजर्व है। दोनों देशों के पास कुल मिला दीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 30% दुनिया का तेल हो जाता है बॉस। 30% कच्चा तेल। अब आप खुद सोचिए कि अगर दुनिया के 30% कच्चे तेल के भंडार पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो वो क्या नहीं कर सकता। और उसके पास खुद का तेल तो है ही है। कच्चे तेल के मामले में अमेरिका की मोनोपोली हो जाएगी। यानी सारी लड़ाई इस बात की है कि कौन कच्चा तेल बेचेगा, किसे बेचेगा। अमेरिका को इस पर कंट्रोल चाहिए। अमेरिका यह सब तय करना चाहता है, जिसके लिए ट्रंप जगह जगह कूद रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के तेल पर कब्जा चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने इजरायल को भी हड़का दिया, क्योंकि ट्रंप का मकसद तेल भंडार पर हमला करना नहीं, तेल पे कब्जा करना है। इजरायल ने ईरान के तेल भंडार पर भयंकर हमले कर दिए। इजरायल के हमले के बाद तेल भंडार जलने लगे और धुएं का गुबार छा गया। ट्रंप भड़क गए। इजरायल ने ईरान के 30 से ज्यादा ऑयल डिपो पर हमला किया। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इजरायल में यह पहला बड़ा मतभेद है। इजरायल के हमलों पर अमेरिका ने कहा कि क्या बकवास है जी। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति को यह पसंद नहीं आया है। राष्ट्रपति ट्रंप तेल बेचना चाहते हैं, उसे जलाना नहीं चाहते। अमेरिका ने कहा कि तेल भंडार पर हमला अच्छा विचार नहीं था। भाई, अमेरिका को ईरान से तेल चाहिए, इजरायल को ईरान को खत्म कर देना है, क्योंकि उसके हिसाब से जो उसके मिडिल ईस्ट में दुश्मन है उसमें से एक को तो निपटाओ इसी बहाने। तो दोनों का मकसद यहां मिसमैच हो गया। तो ट्रंप नाराज हो गए कि अरे क्या कर रहे हो, तेल में आग काहे लगा रहे हो, वही लूटने तो निकले हैं हम। इजरायल के हमलों से ट्रंप की नाराजगी इसलिए है क्योंकि ट्रंप का प्लान इसी तेल पर कब्जे का है, जबकि इजरायल ईरान को बर्बाद करना चाहता है। ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम के बयान के बाद कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ईरान युद्ध एक रिसोर्स वॉर है, जिसका मकसद तेल के संसाधनों पर कंट्रोल करना है। दूसरा, इस युद्ध के जरिए चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ